हेलो फ्रेंड्स। अभी पहले चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हम जो सोवियत यूनियन के जो लीडर्स थे उसके बारे में करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर 5-6 लीडर हैं। तो पहला जो लीडर है उसका नाम है व्लादिमीर लेनिन। तो लेनिन का मेन रोल जो था 1917 के अंदर था। ठीक है, वो हम देखेंगे इसके अंदर। तो टाइम पीरियड आपको याद रखना है। तो एक तो आपको याद रखना है बोल्शिविक कम्युनिस्ट पार्टी का जो फाउंडर था वो लेनिन था। ठीक है, बोल्शिविक कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर वो कौन था? लेनिन था। ठीक है। लीडर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, मेन रोल जो था। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन 1917, दो बात याद होगी। तीसरी चीज है फाउंडर हेड ऑफ यूएसएसआर। अब ये इसी में से इवॉल्व हुआ है ये पॉइंट। ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिशनर ऑफ मार्क्सिज्म एंड इंस्पायरिंग कम्युनिस्ट वर्ल्ड वाइड। बस 4 पॉइंट याद रखने हैं इसके बारे में। अगला बंदा कौन है? जोसेफ स्टालिन। आप लोगों ने लेनिन एंड स्टालिन का ही नाम सुना होगा ज्यादा। तो स्टालिन कौन है? स्टालिन जो लेनिन का सक्सेसर है। स्टालिन ने ही लेड द यूएसएसआर ड्यूरिंग कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन किस चीज का कंसोलिडेशन? यूएसएसआर का। यूएसएसआर के अंदर पहले छोटा था यूएसएसआर, बाद में और भी देश इसके अंदर आके मिक्सअप होते गए। तो स्टालिन इसका सक्सेसर था, कंसोलिडेशन किया। फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोर्सिबल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। लोगों को फोर्स किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर इसका ज़्यादा फोकस था। अच्छा, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर की फिगर था ये बंदा। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर की फिगर था। अच्छा, लेनिन क्या फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर था? लेनिन। अब देखो लेनिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कैसे हो सकता है? 1924 के अंदर ही डेथ हो गई। ठीक है। अच्छा, की फिगर इन सोवियत विक्ट्री इन वर्ल्ड वॉर टू, नोन फॉर अथॉरिटेरियन रूल एंड ग्रेट टेरर एलिमिनेटिंग राइवल्स। मतलब जैसे कि हिटलर जो था ना जर्मनी में, उसी तरह से स्टालिन था। ठीक है, याद रखना है इसको। बट हिटलर क्या था? राइट विंग था। ठीक है, स्टालिन क्या? लेफ्ट विंग है। बस इतना ही फर्क है। बट ये एक्सट्रीमिस्ट थे, दोनों एक्सट्रीम लेवल पे काम करते थे। उसके बाद है निकिता क्रूसेव। निकिता क्रूसेव सोवियत लीडर 1953-64, डिनाउंस्ड स्टालिन लीडरशिप 1956। अब देखो पहले कौन? लेनिन, उसके बाद में स्टालिन। दोनों एक ही कैटेगरी के बंदे हैं, बट ये थोड़ा एक्सट्रीम था। उसके बाद निकिता आया। निकिता ये इसके खिलाफ था, स्टालिन को इसने अपोज किया। इसने बोला पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद द वेस्ट। इसने बोला कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में मिलके चलना चाहिए। इसने सप्रेस्ड रिबेलियन इन हंगरी। हंगरी के अंदर रिबेलियन जो थे, जो यूएसएसआर के खिलाफ थे, उनको इसने सप्रेस किया। इन्वॉल्व इन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो यूएसए के नीचे एक कंट्री है जिसका नाम है क्यूबा, और वहाँ पे उसके साथ में यूएसएसआर जो है उसको इस्तेमाल करता है अगेंस्ट यूएसए। ठीक है, तो वहाँ पर इसका हाथ था काफ़ी। 3 लीडर याद हो गए। फोर्थ कौन है? लियोनिड ब्रेजनेव 1906 to 82, सोवियत लीडर था। ठीक है। प्रोपोज्ड एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, मतलब पूरे एशिया की सिक्योरिटी के लिए जो काम करना है उसके अंदर इसका हाथ था। तीसरा क्या है? की फिगर इन डिटेंट फेज ऑफ यूएस सोवियत रिलेशन। मतलब यूएसए और रशिया के जो रिलेशंस थे उसके अंदर ये की फिगर था, मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा था। उसके बाद में सप्रेस्ड रिबेलियन इन जेक्स्लोवाकिया एंड इन्वेडेड अफगानिस्तान। अब जब 1979 के अंदर यूएसएसआर की जो मिलिट्री थी वो अफगानिस्तान के अंदर गई थी ना, तब यही उसका लीडर था, मींस उस टाइम यूएसएसआर के अंदर। ठीक है, तो लियोनिड याद रखना है, ब्रेजनेव। पांचवा कौन है? मिकेल गोर्बाचेव। इसके बारे में हमने पढ़ा था पहली या दूसरी वीडियो के अंदर ही पढ़ा था। मिकेल गोर्बाचेव 1931 के अंदर बोर्न हुआ। उसके बाद लास्ट सोवियत लीडर 1985 से 1991। इंट्रोड्यूस्ड पेरिस्ट्रोइका, रिस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लोसनोस्ट ओपननेस। मतलब ये उनके लैंग्वेज है।
रसियन, ठीक है। अब इसने रिस्ट्रक्चर पे फोकस किया और ओपननेस पे फोकस किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको जब ये लग रहा था कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, मीन्स वेस्टर्न वर्ल्ड के पास टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, हम उसके साथ डील नहीं कर पा रहे हैं, तो उसने बात करी गोर्बाचेव ने कि हमें हमारे देश के सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा एंड ओपननेस लेके आनी पड़ेगी, दूसरे देशों के साथ में भी एफडीआई वगैरह और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यह वो बंदा था जिसकी ये रसियन वर्ड है, ग्लासनोस्ट और ये सब, ठीक है। उसके बाद एंडेड द आर्म रेस विद द यूएस, इसने बोला है कि हमें यूएसए के साथ में आर्म रेस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसके ऊपर, लोगों के वेलफेयर के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसने जो आर्मी को ये लियोनिड लेके गया था उसको गोर्बाचेव ने वापस बुलाया, ठीक है, और अफगानिस्तान से और ईस्टर्न यूरोप से। फैसिलिटेड जर्मनी यूनिफिकेशन, जर्मनी के यूनिफिकेशन में इसका हाथ है, एंड एंडेड कोल्ड वॉर। तो मिकेल गोर्बाचेव ने कोल्ड वॉर को खत्म किया, मतलब हालत ऐसी हो गई थी, खत्म हो गया, ठीक है। ब्लेम्ड फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, तो इसी को ही ब्लेम किया जाता है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन मिकेल गोर्बाचेव की वजह से हुआ। लास्ट है बोरिस येल्टसिन, 1930, अभी 2007 के अंदर इसकी डेथ हुई है, ठीक है। 1931 फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। इलेक्शन कब हुए रसिया के अंदर? 1991 से, और ये 8-9 साल तक रहा। रोज इन द कम्युनिस्ट पार्टी, लेटर अपोज्ड गोर्बाचेव एंड लेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोवियत रिजीम। गोर्बाचेव को इसने अपोज किया क्योंकि गोर्बाचेव को ब्लेम किया गया ना कि गोर्बाचेव की वजह से ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है। प्लेड ए मेजर रोल इन डिजोल्विंग द सोवियत यूनियन, तो सोवियत यूनियन को डिजोल्व करने में किसका हाथ था? येल्टसिन का। ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर द हार्डशिप ड्यूरिंग रसियाज ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म। इसको क्रिटिसाइज किस चीज़ के लिए किया जाता है कि रसिया को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा वो कम्युनिस्ट से जब कैपिटलिज्म की तरफ ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। तो 6 लीडर हमने पढ़े हैं, ठीक है, 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। रशियन रिवॉल्यूशन तुम लोग ने बार बार में हर वीडियो में, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, यूएसएसआर फॉर्मेशन, डिसइंटीग्रेशन, मार्क्सिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कोलेक्टिवाइजेशन, ग्रेट टेरर, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, पेरिस्ट्रोइका, एंड ये रसियन वर्ड है दोनों, ठीक है। तो रिस्ट्रक्चरिंग और ये इसका मीनिंग है, ठीक है। जर्मनी यूनिफिकेशन, कोल्ड वॉर, ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म, ये हमने पढ़ा। क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द लीडरशिप स्टाइल्स एंड पॉलिसीज ऑफ सोवियत लीडर्स फ्रॉम लेनिन टू येल्टसिन शेप द फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ द यूएसएसआर। अगर ध्यान से देखी हैं सारी वीडियोस तो ये 10 वीडियोस का कलेक्टिव क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक वीडियो से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर का नाम है टाइमलाइन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। नहीं, शायद एक वीडियो बाकी है तो वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक वीडियो बाकी है और उसके बाद में हम लोग करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा, ठीक है। थैंक यू।